सो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने माइक स्पेसिफिकली ऑफ रखिएगा। जभी भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आपको बीच में काफ़ी टाइम दिया जाएगा और आप चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, तो उस टाइम पे शेयरिंग होगी। काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी अपने क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो हमने ऑलरेडी मोनिका मैडम को शेयर कर दिए हैं, तो वो अपने टॉक के दरमियान कवर अप कर लेंगी काफ़ी सारे क्वेश्चंस। ये जो ट्रस्ट है, यह ट्रस्ट बेसिकली विमेन्स वेलफेयर के लिए काम करता है। हमारी अलग-अलग एक्टिविटीज़ रहती हैं जिसमें हम एजुकेशन अवेयरनेस और साइंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हेल्थ और हाइजीन पे फोकस करते हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हमारी संस्था की एक्टिविटीज़ के लिए माना गया है। ये कुछ पास्ट इवेंट्स हैं। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा आगे जाके जो फ्यूचर में जो अभी आने वाली इवेंट्स हैं, उसके ऊपर हम देखेंगे। रिसर्च भी हम काफ़ी सारा करते हैं, अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में कोविड वैक्सीन की लेडीज़ के मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या इफ़ेक्ट है, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। एक रिसर्च हमने रिसेंटली कंप्लीट कर लिया है, प्री एंड पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट ऑन पीएमएस। हमारे अपकमिंग वेबिनार्स जो अब होने वाले हैं, आप सब जानते हैं 21 जून इंटरनेशनल योग डे है, तो उस दिन हम इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एज वन ऑफ द सेशन। टाइम रात का रहेगा, 9 से 9:30 रहेगा। और उसके बाद 1 जुलाई को दूसरा एक वेबिनार है, हाउ टू डील विथ ब्रेकअप्स एंड बैड रिलेशनशिप्स बाय डॉक्टर फाल्गुनी जानी। ये हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, रिलैक्स एट द रेट ऋतुजा। कोरोना में काफ़ी लोगों को डिस्ट्रेस फील हुआ है और पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल मेंटल इश्यू है, तो इसमें हम गाइडेड रिलैक्सेशन 3 दिन हफ्ते में करवाते हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात को 9 से 9:30। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन फॉर ऑल। तो अगर किसी को इसमें जॉइन होना है, तो अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, क्योंकि आज ही फ्राइडे है तो रात को ये सेशन होना है। हम थोड़े बहुत हैंडमेड प्रोडक्ट्स क्राफ्ट करते हैं, जिसका सेलिंग होने पे वो सारी चीज़ें चैरिटी में जाती हैं। और ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा मोनिका जी के बारे में बता देती हूँ। वैसे ये प्रोफ़ेशनली पीएचडी इन इम्यूनोबायोलॉजी है, ज़्यूरिच स्विट्ज़रलैंड से पढ़ी हैं, पर इन्होंने अपना रूटीन, करियर और लाइफ़ सारा कुछ बदल दिया जब इनके जीवन में इन्होंने कैंसर का एक्सपीरियंस किया। और उन्होंने अपनी इस कैंसर डिज़ीज़ को एक बुरा इंसिडेंट नहीं मानते हुए उसको एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पे लिया और उसमें से अपनी सोच और अपनी स्पिरिचुअल शक्ति से बाहर आई हैं। तो जो पेन कैंसर के थ्रू उनको मिला है, उसको उन्होंने गिफ्ट के तौर से लिया है और उसी गिफ्ट को उसी की वजह से उन्होंने एक livinglights.in करके को-फाउंडेशन शुरू किया है, जिसमें वो कैंसर जैसे अलग-अलग क्रोनिक डिजीज़ेज़ से जिन लोगों को प्रॉब्लम है, वो कैसे उसमें से अपनी मेंटल शक्तियाँ बढ़ा के बाहर आ सकते हैं। मेंटल ट्रॉमा जिन लोगों को होता है, उनको भी कैसे बाहर आया जा सकता है, उसके लिए वो अपने एक्सपीरियंसेस की मदद से गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। तो मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, मैडम साकार एक संस्था है पौंडीचेरी श्री औरोबिंदो आश्रम से जुड़ी हुई, वहाँ पे मैडम पेन एंड सफरिंग का कोर्स चलाती हैं। रिसेंटली ही वो दूसरा एक उनका कोर्स का सेशन शुरू होने वाला है पेन एंड सफरिंग के रिलेटेड, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। अगर आपको उसमें जॉइन होना है, तो आप जॉइन हो सकते हैं। मैडम उस कोर्स को फैसिलिटेट करती हैं। मैंने वो कोर्स किया है 3 वीक्स के लिए और वो बहुत ही अच्छा कोर्स है फॉर हीलिंग। तो जिन लोगों को बहुत पुरानी कुछ ऐसी ट्रबल्स हैं कि आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये कोर्स से आपको काफ़ी मदद हो सकती है। तो मोनिका जी, द फ्लोर इज़ ओपन टू यू। I should stop speaking now, I think, and you should continue. So please go ahead.
Yes, thank you so much, Nehal. धन्यवाद बहुत बहुत इंट्रोडक्शन के लिए, and for the kindness and opportunity today to talk about. No, I took the discharge from the hospital. This is discharge that I am. I reported. Yeah, thank you. So thank you everyone, and बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए यहाँ पे। नेहल का बहुत धन्यवाद, ऋतुजा फाउंडेशन का, कि आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आज हम इस विषय पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, हम उस पर बात कर सकते हैं। तो आपके सबके मुझे फॉर्म पे जो आपने सबने लिखा है वो मिला है, और बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चंस हैं, एंड मैं उसकी तरफ देख रही थी, मैं अब लिख रही थी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि एड्रेस किए जाएंगे। और एक कॉमन चीज सारे क्वेश्चंस में दिखी है, और वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि क्या चीज है। एक कॉमन चीज जो दिखी है, उसमें ये दिखा है कि सफरिंग या पेन सबके जीवन में कुछ ना कुछ तरीके से है। इमोशनल पेन कह लीजिए या सफरिंग कह लीजिए, कुछ ना कुछ तरीके से है हमारे जीवन में। और मजे की बात यह है कि हम में से कोई भी नहीं है आज यहाँ पे जो कि ये बोलेगा कि आई लाइक पेन एंड सफरिंग, मुझे पसंद है सफर करना, मुझे दर्द में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा क्यों है? ये मेरा एक सवाल है कि ऐसा क्यों है कि हमें दर्द में रहना अच्छा नहीं लगता। हम जब भी सफरिंग में जाते हैं या इमोशनल पेन में रहते हैं, मेंटल पेन में रहते हैं, ऐसा क्यों है कि हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं? तो इस पे मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। अगर आप अनम्यूट करके शेयर करना चाहते हैं तो भी कर दीजिए, नहीं तो आप चैट विंडो में लिखना चाहते हैं वो भी ठीक है। तो बताइए अभी आपको क्या लगता है कि हम क्यों डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते, हम क्यों दर्द में नहीं रहना चाहते, क्यों हम दर्द से आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या चीज है हम में जो ये हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? तो इस पे अगर कोई विचार हो तो आई वुड लाइक टू टेक देम। अगर कुछ बताएंगे इसके बारे में, आप अगर अनम्यूट करके शेयर करना चाहें वो भी ठीक है। Yes, Purvi, you can go ahead. Yeah. Hello. Hi, Neha. Hi, Miss Monica. I'm Dr. Purvi Patel. Uh, and I can say that nobody likes to live in painful emotions because it always affects our daily chores, our mental and physical well-being, and also it affects we and the sufferer and related our surrounding of people who are related with us, our kids, our husbands, or whatever, what are people living with us. And our true nature is happiness and joy and peacefulness. So that true nature can't allow us to suffer more in pain because we are here on this earth to live happily and joyfully and peacefully. So all are worried how to get rid of this suffering and how to find our true happiness. Thank you. Yeah, beautiful. Thank you so much. Yeah, beautiful. Anyone else would like to share कि हम सबको दर्द क्यों नहीं पसंद आता, हम दर्द से आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं? Any more reflections? Very nice. So अगर मान लीजिए आज मुझे कुछ तलाश है किसी चीज की, मे बी आई एम लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, कोई संबंध है जो मैं बनाना चाहती हूँ, मे बी शादी हो चुकी है, बच्चा चाहती हूँ, या कोई जॉब चाहती हूँ। क्या मैं उस जॉब को फिर भी चाहूंगी अगर मुझे कोई जना ये बता दे कि अगर आपको आपकी मनपसंद जॉब मिल गई तो आप खुश नहीं रहेंगे? देन वी विल हैव सेकंड थॉट्स अबाउट इट। हम सोचने लगेंगे कि नहीं नहीं, अगर खुश नहीं रहेंगे फिर क्या करना है, जॉब लेके, या फिर क्या करना है शादी करके या बच्चा करके। तो अगर आप देखें, जैसा कि पूर्वी जी ने भी शेयर किया, अगर आप देखें तो हमारी हर इंटेंशन, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम चीज ढूंढते हैं अपने जीवन में, हमारी इंटेंशन उसके पीछे
पीस एंड हैप्पीनेस की ही है। लेकिन हमारे तरीके ऐसे होते हैं कि हम जगह जगह जाके फंस जाते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है कि चाहिए पीस और हैप्पीनेस, लेकिन चाहिए इसी संबंध से, चाहिए पीस एंड हैप्पीनेस लेकिन चाहिए इसी वाले रिलेशनशिप से, या इसी जॉब से, या इसी फैमिली से। वहां हम जाके फंस जाते हैं। तो जैसा कि पूर्वी जी ने बहुत ब्यूटीफुली शेयर किया कि पीस एंड हैप्पीनेस इज एक्चुअली अवर ट्रू नेचर, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन वो हमारी अभी रियलिटी नहीं है। एट मोमेंट्स आई एम पीसफुल एंड हैप्पी, लेकिन अदर मोमेंट्स आई एम एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड एंड ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस। और हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो ओवरवेल्म होना इमोशन से पसंद करता है। हम में से कोई भी नहीं है जो स्ट्रेस में रहना पसंद करता है। इसका मतलब हमें टेस्ट है, हमें स्वाद है अपने असली स्वभाव का, और असली स्वभाव है वही कि पीस एंड कंटेंटमेंट इज माय ट्रू नेचर। लेकिन अगर हम रियलिटी पे आए, रियलिटी चेक करें, डे टू डे लाइफ अपनी देखें, तो हम देखेंगे कि अगर इतना ही श्योरिटी होती कि पीस एंड हैप्पीनेस आर माय ट्रू नेचर, तो फिर मैं क्यों इतना परेशान रहती, क्यों हर छोटी सी छोटी चीज मुझे हिला के चली जाती। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी शेयर कर सकता है अपने रिफ्लेक्शंस, ज्यादा लोग करेंगे तो और अच्छी बात है, कि माना कि मेरा पूर्ण स्वभाव पीस और हैप्पीनेस है, वो मुझे कोई बाहर से नहीं दे सकता, वो मेरा स्वभाव है, और तभी मुझे उसका एक टेस्ट है, तभी मुझे शांति पसंद आती है, मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो शांति देता है। तो अभी वो मेरी रियलिटी क्यों नहीं है? आज के दिन में मैं क्यों सफर करती हूँ? तो अगर इस चीज पे कोई रिफ्लेक्शंस हैं आपके खुद के, अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस के थ्रू, तो बताइए प्लीज। हाँ बिल्कुल, जो भी शेयर करना चाहें अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, वन बाय वन। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? जी जी बताइए। हाँ, एक्चुअली मैम दैट इज ट्रूथ कि हम लोग ऐसे चाहते हैं कि पीसफुल और हैप्पीनेस वे से हम लोग रहे, बट मैम फ्रॉम माय साइड, आई एम टेलिंग अबाउट माय साइड, आई एम होम मेकर। तो जैसे कि मैम फ्रॉम मॉर्निंग, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग आवर डे, तो मॉर्निंग को हम लोग थोड़ा योगा कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, तो वी फील रिलैक्स। बट मैम व्हेन वी स्टार्ट आवर डे, वी हैव चिल्ड्रन and means we have to do whole work for them. So actually if they are not obeying us, and उसमें means if they are not doing study properly, if they are not eating food, तो हमारी पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके मैम हमें फ्रस्ट्रेशन आता जाता है और फिर गुस्सा आ जाता है मैम। फाइनली वी कांट कंट्रोल आवर एंगर मैम। थैंक यू सो मच रोशनी जी, थैंक यू। या इस पे अभी हम बात करते हैं, जो आपने शेयर किया है अभी इस पे बात करेंगे। वेलकम मैम। एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर? यस पूर्वी जी। कैन आई शेयर? जी जी। एक्चुअली जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तब हमारा दिमाग जो है वो एकदम ब्लैंक पेपर के जैसा रहता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारा सराउंडिंग्स, पेरेंट्स, देन स्कूल, देन फ्रेंड्स, वो सब की वजह से उनकी परसेप्शन हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं। जैसे अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आए, कोई ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में हो गई और वो हमसे शेयर करते हैं कि देखो मेरे साथ ये ऐसा हो गया, मैंने इसके साथ अच्छा किया और उसने मेरे साथ बुरा सलूक किया, तो हमको हमारे दिमाग में घर कर जाता है कि अगर मैं भी किसी के साथ अच्छा करूँगा तो 100% मुझे भी उसके वैसा बुरा ही बर्ताव सामने से मिलेगा। तो धीरे धीरे ऐसी कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं जो हमारे दिमाग को कंडीशन करे जाती है। और जब तक हम बड़े होते हैं, हमारे दिमाग में इतने सारे पेनफुल इमोशंस घर कर जाते हैं। आई कैन से इन एकार्ट्स टोले वर्ड, इट्स द पेन बॉडी। तो वो पेन बॉडी होती है जिसकी वजह से हम चाहकर भी, हम हमारे दिमाग के इतने गुलाम हो जाते हैं कि हम चाहकर भी खुशी और शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। चाहे हमने सुबह कितना ही नक्की किया हो कि आज मैं गुस्सा नहीं होंगी, आज मैं ये नहीं करूँगी, फिर भी वो जब सर्कमस्टेंसेस आते हैं तब वो बहुत सारी पेनफुल इमोशंस ऊपर की सतह पर आ जाते हैं और फिर हम वैसे ही रिएक्ट कर जाते हैं। जहाँ हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जहाँ हमें शांति लेनी चाहिए, उसकी जगह हम रिएक्शन कर बैठते हैं।
और एंग्री हो जाते हैं या फिर चिढ़ जाते हैं या रो लेते हैं, या फिर वो जो पर्टिकुलर जगह है जहाँ हमारी चलती नहीं वहां से हम चले जाते हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन का जो पेनफुल इमोशन है वो हमारे अंदर घर कर जाता है। दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू। या बिल्कुल आपके साथ हूँ। तो रोशनी जी से शुरू करती हूँ, जो रोशनी जी ने शेयर किया था। रोशनी जी ने बोला कि आई एम अ होम मेकर, है ना। रोशनी जी, हम ये भी ध्यान रखेंगे कि आप होम मेकर जब आप पैदा हुए थे, है ना, राइट। क्या तब आप एक होम मेकर बन के पैदा हुए थे? नो नो। आपके पेट पे लिखा हुआ था ये लड़की होम मेकर है? नहीं ना। नो नो। तो आप पैदा कैसे हुए थे? आप पैदा तो बिना किसी रोल के हुए ना, है ना। इंसान सबसे पहले हैं हम। तो ये आपका ना म्यूट कर लीजिए, क्योंकि एको हो रहा है, मेरे को अपनी आवाज आ रहा है कान में। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। जब आपको बोलना हो आप अनम्यूट कर लेना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम ना उस चीज को भूल जाते हैं, मुझे लगता है उस चीज को हम नजरअंदाज करते हैं बार बार, जो हमारी रियलिटी है। हम पैदा हुए हैं एक इंसान, एक फ्री स्वच्छंद इंसान, लेकिन धीरे 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 धीरे, जैसा कि आप परिस्थितियों की आप दोनों बात कर रहे थे, परिस्थितियां ऐसी, कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हम ना एक रोल में बंध जाते हैं, कि आई एम अ home maker. Now I'm not saying that you are only a homemaker. You just introduced yourself as that, and that's perfectly fine. बट हमें ये ध्यान रखना होता है कि क्या हम एक रोल में बंध के रह गए हैं, और अब जब हम एक रोल में बंध के रह जाते हैं, तब हमें पसंद नहीं आता उस रोल में बंधना, है ना। आप इमेजिन कीजिए कि आपका साइज है मीडियम, और मैं आपको एक्सेस साइज का कपड़ा दे दूं, बोलूंगी ये यही पहनो, रहो इसके अंदर, यही है तुम्हारी औकात। तो आप देखेंगे कि आपको नहीं पसंद आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको एंगर होगा। तो हम में कुछ ऐसा है, हम सब में कुछ ऐसा है जो कि लिमिटेड नहीं है, जो किसी भी रोल से लिमिटेड नहीं है। जो एक इंसान हूं मैं, जो एक स्वच्छंद फ्री इंसान हूं, वो किसी भी चीज में लिमिटेड नहीं किया जा सकता उसको। और मजे की बात यह है कि जब भी हम लिमिटेड करने की कोशिश करते हैं, चाहे मैं एक वाइफ के रोल में बंधना शुरू कर दूं, एक डॉटर इन लॉ के रोल में, डॉटर के रोल में, माँ के रोल में बंधना शुरू कर दूं, मैं हमेशा सफर करूंगी। क्यों करूंगी? अब वो वही बात हो गई कि साइज क्या है मेरा, मीडियम, और मेरे को कपड़ा पहना दिया एक्सेस साइज का। तो हमारी पॉसिबिलिटीज एज ए इंसान, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन कपड़े मैंने किसके पहन लिए? बिल्कुल एक छोटे से पिंजरे के कपड़े पहन लिए। तो अगर मैं एक होममेकर भी हूं, और अगर मैं अपनी अनलिमिटेड कैपेसिटी के साथ टच में नहीं हूं, तो मैं सफर ही करूंगी, मेरे चिल्ड्रन भी सफर करेंगे, बच्चे भी सफर करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बच्चे नहीं पढ़ रहे ढंग से, खाना ढंग से नहीं खा रहे, तो एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, और नोबडी लाइक्स टू बी एंग्री, नोबडी लाइक्स टू बी फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन आप देखिए, अब इसके तह में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्टडी प्रॉपरली की आपने बात कही। अब इसके अगर आप आगे जाएं, आप चाहती हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़ ले। क्यों चाहती हैं? बच्चे को अच्छा जॉब मिल जाए, आगे पढ़ाई अच्छी हो जाए। वो क्यों हो जाए? ताकि बच्चे का जीवन सुखद हो, बच्चा खुश रहे, हैप्पी रहे। और अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम उसको ये कह रहे हैं कि तू हैप्पी मत रहे, तू खुश मत रहे, तू पढ़, तू पढ़, और पढ़ और पढ़, ताकि तू आगे जाके हैप्पी हो सके। तो ये हम करते हैं कॉम्प्रोमाइज अपनी पीस एंड हैप्पीनेस के साथ। और छोटे बच्चे बड़े अपने में खुश होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, वो अपने में खेल खेल के और प्ले थेरेपी में बड़े स्वच्छंद रहते हैं। लेकिन हमारी कंडीशनिंग कुछ ऐसी है कि हम उनको भी एज इफ कि उसमें एक पेल देते हैं उनको, बच्चों को। हाँ, और फिर आपने ईटिंग फूड की जैसे कि बात कही। अब अगेन अगर अब आपसे पूछूं कि बच्चे को खाना क्यों खिलाना है? ताकि वो स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा? खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। अरे भाई, खुशहाल तो अभी भी है। तो इस बात पे भी बात करी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चों को खिलाना है, पढ़ाना छोड़ दो, लेकिन हर चीज में हमें एक अपनी, मुझे लगता है, एक बाउंड्री का ख्याल रखना होता है कि हम कुछ ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, मुझे लगता है बच्चों के स्पेशली जीवन में, क्योंकि वो हमारे पेट से निकले हुए हैं। हमें लगता है कि हमारा पूरा अधिकार है, और अधिकार पूरा है आपका, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हर बच्चा एक परमात्मा का अंश है। जिस तरीके से आज जो 21 लोग यहाँ बैठे हैं, हर एक यहाँ पे एक परमात्मा का अंश है।
और वो हर एक अंश बड़ा यूनिक है, बड़ा स्पेशल है। नेहल जी की कुछ अलग कैपेबिलिटीज हैं, मुकेश जी की अलग कैपेबिलिटीज हैं, पूर्वी जी की अलग स्किल्स हैं, रेस्ट ऑफ ऑल ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन हम, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी रही है, हम उनको भी उसमें झोंक देते हैं और उनकी जो यूनिकनेस है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और फिर जब वो बड़े होते हैं, आफ्टर कॉलेज लाइफ एंड ऑल दैट, तो वो सोचते हैं कि मैं पैदा ही क्यों हुआ हूं, मतलब मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे जीने का। तो बात आ जाती है पर्पस ऑफ लाइफ पे, कि हम यहाँ पे हैं ही क्यों, ये पेन एंड सफरिंग है ही क्यों। क्योंकि अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे कि हम एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग यहाँ पे क्यों है, अर्थ पे हमारा पर्पस क्या है रहने का, तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस गलत तरीके से एड्रेस करेंगे। क्योंकि अगर पर्पस है फैमिली का चलाना, बच्चों को पैदा करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको सेटल करना, अगर ये पर्पस है, तो अगर कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई कि जिसमें बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, तो मेरे लिए बहुत गॉड क्रूअल हो जाएंगे, कि हाउ कैन गॉड बी सो क्रूअल। लेकिन अगर पर्पस कुछ और है जो मुझे अभी पता नहीं है, जैसे ही आपको पर्पस पता लगता है, पेन का, सफरिंग का, या ह्यूमन एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है हमारा यहाँ पे, तब बातें थोड़ी थोड़ी खुलती हैं। तो तब समझ में आता है, अच्छा मुझे क्यों निकलना पड़ा उस एक्सपीरियंस के थ्रू, क्यों मेरे लिए जाना जरूरी था इतने दुखद एक्सपीरियंस के थ्रू, जो कि आपने इनमें शेयर करे हैं, अपनी शीट में आपने शेयर किया है दैट I lost my dad, I was not there with my dad and I could not help much. क्यों निकलना पड़ा मुझे ऐसे एक्सपीरियंस के थ्रू, अब बाकी आपने कुछ कुछ ग्रीफ के एक्सपीरियंसेस, लॉस के एक्सपीरियंसेस, टू मच ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बिन बुलाए तो आता नहीं है, कहीं ना कहीं तो मैं दरवाजा खोल के बैठी हूँ, है ना। तो ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमें ये जानना, आज मैं कोशिश करूंगी कि हम थोड़ा सा उस पर टच करें कि हमारा एज एन इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग, आप पैदा ही क्यों हुए हो, आप हो क्यों यहाँ पे। और हो सकता है हम में से बहुत लोग हैं जो इस पे रिफ्लेक्ट कर चुके हैं, चिंतन मनन कर चुके हैं, और कुछ है जो आप शेयर करना चाहें कि हम क्यों हैं यहाँ पे, तो क्यों जीवन के तरह तरह के एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमें गुजरना होता है। और आप अपने बच्चों को भी नहीं बचा सकते, जिन एक्सपीरियंसेस के थ्रू उन्होंने गुजरना है, हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने गुजरना है, और मुश्किलें आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं बैठा जो बोले मेरे जीवन में कोई मुश्किल नहीं आई कभी भी, है ना। तो मुश्किलें सबके जीवन में है, दर्द सबके जीवन में है, लेकिन पर्पस क्या है हमारे यहाँ होने का, दर्द का क्या पर्पस है, पेन और सफरिंग का पर्पस क्या है। तो अगर कोई दो चार, जितने भी लोग इस चीज पे अगर कभी सोचा है आपने कि हमारे यहाँ होने का और दर्द का, जो हमारे जीवन में दर्द आता है, उसका पर्पस आपको क्या लगता है कि है, तो अगर उस पर थोड़ा सा आप विचार अपना शेयर कर पाए, वो भी अच्छा रहेगा। So I'll mute myself and one by one, if you want to share, please go ahead. Yes, Purvi, you can go ahead. Yeah, anyone who has ever reflected, कभी किसी ने भी विचार किया हो कि मैं हूं ही क्यों, मेरा जीवन क्यों है, तो उस पे थोड़ा शेयर Hello. कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। Yeah, I just forgot to unmute. So, हम यहाँ पे जो भी आए हैं, एक पर्पस लेके ही आए हैं। हमारा जो पर्पस है वो हमारे कर्मों के हिसाब से पहले से तय किया गया है। हमको क्यों किसी चीज़ से तकलीफ होती है, क्यों, क्योंकि हम उस चीज़ को हमारी कंडीशनिंग के हिसाब से अर्थ में लेते हैं, परसेप्शन के हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं। अगर मैं खुश होना चाहती हूँ, चाहे कितनी भी तकलीफें हो, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। हम सब या तो किसी इंसान को, या तो परिस्थिति को, या तो किसी भी घटना को हमेशा से जवाबदार ठहराते हैं हमारी कोई भी तकलीफ या हमारी कोई भी दुख की वजह के लिए। पर खरी बात तो ये है कि हम सब, हमारा जो भी परिस्थिति है, हमारा गुस्सा, हमारे जेलसी, हमारे हर्ट, वो सब के लिए हम खुद जिम्मेदार है। अगर हम एक बार भी एक चीज़ में हम
चेंज हो पाए, तो हम देखेंगे कि सामने वाला इंसान भी चेंज हो गया है। एक्चुअली वो सामने वाला इंसान चेंज नहीं होता है, चेंज हमारे खुद में होता है। सो अगर हमें ये हमारा पर्पस मालूम हो कि मुझे भी भगवान ने सबको एक चीज़, कोई एक चीज़ तो दिया है जिसको आगे उसको लेके जाना है। वो एक चीज़ पहले तो खुद के डेवलपमेंट में, फिर फैमिली के डेवलपमेंट में, फिर सोशल डेवलपमेंट में, फिर इस अर्थ के डेवलपमेंट में काम आ सकती है। एक तो ऐसा गुण रहता है, लेकिन हम सब एक दूसरे की कंपैरिजन, कंडेमनेशन, क्रिटिसाइजिंग में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम वो एक गुण को देख नहीं पाते हैं, और वो गुण हमारे ये सब प्रॉब्लम्स में इतना नीचे दब जाता है कि हमको सब में ही प्रॉब्लम दिखाई देता है, जबकि प्रॉब्लम हम में खुद 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 हम में होती है। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ है, तो सामने वाली के कपड़े साफ सुथरे सूख रहे थे, लेकिन वो वाइफ रोज हस्बैंड को बोलती कि देखो ना, मैं ये कितने गंदे कपड़े रोज सुखाती है। एक दिन हस्बैंड ने उठ के वो विंडो साफ कर दिया, और जैसे ही वाइफ आई बोले, अरे वाह, आज उसके घर बाई आई या वॉशिंग मशीन है, आज उसके कपड़े बहुत साफ दिख रहे हैं। तो हस्बैंड ने तुरंत बोला कि साफ उसके कपड़े, गंदे उसके कपड़े नहीं थे, गंदे हमारे ग्लास थे। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारे सबके नज़रिए में, कि बात नज़रिए की है, अगर नज़रिया बदलो तो दुनिया बदल जाती है। थैंक यू। थैंक यू पूर्वी जी, बिल्कुल। कोई और है जो शेयर करना चाहेगा? अगर आपने कभी सोचा है कि हमारे ह्यूमन बर्थ का, मनुष्य जन्म का पर्पस ही क्या है, क्यों है हम यहाँ पे? ओके, सो अगर कोई अभी और नहीं शेयर करना चाहता है, कोई बात नहीं है। तो पूर्वी जी ने शेयर किया बहुत सुंदर कि हम सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस रहती है, कुछ ना कुछ गुण रहते हैं, इवन एज अ चाइल्ड। और कंडीशनिंग के होते होते जैसे हम ग्रो अप करते हैं, हम उन चीजों को मास्क कर देते हैं कि अरे पढ़ ले या जो करना है कर ले, आगे जाके जो होगा उसकी तैयारी कर ले। और उसमें हम अभी का जो गिफ्ट है उस बच्चे के पास या हमारे पास, उसको हम भूल जाते हैं आगे के चक्कर में। और फिर वो मिड लाइफ क्राइसिस जिसे कहते हैं, कि हम फिर खोज में निकलते हैं कि हम है कौन, who is my, what is my true self, what are my qualities, what am I good at। तो ये सर्च में हम निकलते हैं, और वो बहुत जरूरी है सर्च में निकलना, क्योंकि अगर हम सर्च में नहीं निकलेंगे तो हम जो गिफ्ट दे सकते थे, जो कि पूर्वी जी कह रही थी, जो हम संसार को या अपने आप को एक गिफ्ट दे सकते हैं ब्लॉसमिंग का, फ्लावरिंग का, वो अचूक रह, वो चूक 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 गए उससे। पूरा एक जीवन निकल गया और पता भी नहीं चला कि हमें क्या खूबियां थी, किस चीज पे हम काम कर सकते थे। तो एक तो ये बात है, और दूसरा ये बात है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत जरूरी बात है ये, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, हमारा जो पर्पस है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमेशा खुश रहें। हैप्पीनेस इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। द पर्पस ऑफ लाइफ इज ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस। कि हम जो संकुचित विचारों में बंद रहते हैं, अपनी कंफर्ट जोन्स में बंद रहते हैं, लिमिटेड लिमिटेड रहते हैं, उसमें विस्तार आए, जिसको बात दूसरी लैंग्वेज में लोगों ने बोला सेल्फ रियलाइजेशन। आप जाने कि आप हैं कौन, और हम जो हैं वो इतने अनंत हैं कि वो एक सिर्फ जर्नी हो सकती है। सेल्फ रियलाइजेशन कैन बी अ जर्नी, कि आपने जानना शुरू किया, फिर पता लगा और पता लगा और पता लगा और पता लगा, तो ये अनंत जर्नी है हमारी जो शुरू हो जाती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर एक बार आपको इसका चस्का लग जाए, इस जर्नी का, अपने आप को जानने का, समझने का, तो ये बहुत सुंदर कर देती है जीवन को। ऐसा नहीं है कि जीवन से दुख खत्म हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, अब आप दुख और दर्द को, दोनों को, या खुशी को भी, या कोई भी ऊपर नीचे जो हो रहा है हमारे जीवन में, उसको आप इस तरीके से ले पाएंगे कि ये मेरी ग्रोथ के लिए आया है, ये मेरे एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ये मेरे ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए आया है ना। क्योंकि अब आपको पता है कि मेरा जो पर्पस है जीने का, मेरा पर्पस जो है एक इंसान होने का, वो पर्पस ये है कि मैं धीरे 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 अपनी लाइफ को और ज्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल, हाँ, और प्यूरिफाइड, जो इम्प्योरिटीज होती हैं हमारे विचारों में, इमोशंस में, बॉडी में, उन इम्प्योरिटीज को धीरे धीरे और प्योरीफाई कर पाऊं, सैंक्टिफाई कर पाऊं, ताकि मैं एक बहुत सुंदर इंसान बन पाऊं। जो हम कहते हैं कि हर इंसान में भगवान है,
कहाँ है भगवान? दिखते नहीं है ना, क्योंकि हमारे में सुंदरता नहीं है इतनी, हमारे विचार सुंदर नहीं है, हमारे इमोशन सुंदर नहीं है। तो धीरे धीरे यही जो हम आज हैं, जो हम आज हैं, आधे गंदे आधे सुंदर। ऐसा नहीं है कि हम सुंदर नहीं है, अंदर से कह रही हूं मैं, इनवर्डली आधे गंदे हैं आधे सुंदर हैं। अगर मुझे पता नहीं लगेगा मेरे में क्या गंदगी है, और गंदगी वो होती है जो हमें तकलीफ देती है, जो पसंद नहीं आती हमें अपने में, जो सफरिंग देती है, जो दर्द का कारण बनती है। तो अगर मैं समझूंगी नहीं कि क्या चीज है मेरे में जो मुझे दर्द का कारण दे रही है, अगर मैं ये समझूंगी नहीं, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, राइट? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरे दर्द का कारण क्या है और कैसे मैं इसी दर्द का उपयोग करके आगे बढ़ सकता हूं। तो जो भी दर्द है, हमें पहली बात तो हमें ये जानना है, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पेन एंड सफरिंग, गोइंग थ्रू लॉस, गोइंग थ्रू पेन, गोइंग थ्रू सफरिंग। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि दर्द सबके जीवन में है, हम अकेले नहीं हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है, बेशक वो अवतार रहा हो, मास्टर रहा हो, जिसके जीवन में दर्द नहीं है। होता क्या है कि जब तक ये चीज हमारे साथ नहीं होती, हमें लगता है अखबारों में होता है, दूसरों के साथ हो रहा है। अच्छा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, वो किसी दूसरे के साथ हुआ, तब तक हम उस चीज को फील नहीं कर पाते। और जब हमारे घर में कुछ होता है, मेरे पिताजी मेरी माताजी के साथ कुछ होता है, तब वो दर्द एक्चुअली में फील होता है ना। तब तो दर्द एक तरह से मुझे उन लोगों के साथ एक साथ भी मुझे जानने का मौका देता है कि वो लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, जो जिन्होंने अपने लव्ड वंस खोए हैं, जिन्होंने ग्रीफ देखा है लाइफ में, सफरिंग देखी है, पेन देखा है। क्योंकि जब तक मुझे नहीं होता तब तक मुझे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, जब मुझे होता है तब पता लगता है कि क्या बीतती है दर्द से। सो एक तो दर्द होने से जीवन में कंपैशन आता है। जब मेरे जीवन में दर्द आएगा, ओनली देन आई कैन बी अ लिटिल मोर काइंड, लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग टू द अदर पर्सन हु इज गोइंग थ्रू समथिंग। तो पहली बात तो ये है समझने की, है ना। दूसरा, दर्द का एक और भी पर्पस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है मुझे लगता है। वो ये है कि आप इमेजिन कीजिए कि आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं और आपके घर में आग लग गई। अब आप बहुत गहरी नींद में, सपने वपने चल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और आग लग गई है घर पे। अब कैसे जगाएं आपको? हाँ, तो कोई एक इंसान है, वो क्या करता है, वो डंडा लेके आता है, क्योंकि आप ऐसे उठ नहीं रहे, तो वो डंडा मारता है आपको कि अरे उठ, बचा अपने घर को। तब आप जाके उठते हैं। तो एक जो इंसान का जीवन होता है, समहाउ हम उसमें भी ना, वी मोस्टली लिव इन आवर ड्रीम्स। सो रहे होते हैं हम अपने ओपिनियंस में, अपने लिटिल लिटिल लिमिटेड बिलीव्स में, जो कि पूर्वी जी बता रही थी, अपनी कंडीशन ब्रेन में रहते हैं कि मेरे हिसाब से चले जो चले, मेरे हिसाब से चले जो भी चले। अब इस ड्रीम में, इस निद्रा में होता क्या है कि हमारा जो स्वभाव है, जिसकी स्टार्टिंग में बात करी थी कि हमारा तो स्वभाव ही पूर्णता है, हमारा स्वभाव ही हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट है, वो हम उसको टच करना भूल जाते हैं। तो दर्द को आना पड़ता है, क्योंकि हम सपने में है ना, हम सपने में बहुत कहीं खोए हुए हैं, सपना चले जा रहा है, चले जा रहा है, कोई रिलेशनशिप आ गई, कोई इशू आ गया, कोई वर्क प्लेस इशू आ गया, कोई फाइनेंसिस इशू आ गया, कुछ आ गया इशू, तो वो सपना चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो अब वो दर्द देना शुरू करता है, तो डंडा पड़ता है। दर्द से होता क्या है, नींद के खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि मेरी नींद खुलेगी और मैं उस जो आग लगी हुई है, मैं उसको देख पाऊं, कुछ संभल पाऊं, है। तो दर्द का ये पर्पस है, क्योंकि अगर बड़ा आराम रहता है ना जीवन में, तो हम जागने की कोशिश नहीं करते। अब हम में से कितने लोग हैं जो कि बिल्कुल नहीं आते इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, अगर हमारे जीवन में कुछ ट्रैजिक या कुछ डिफिकल्ट ना हुआ होता। कितने ही लोग होंगे हम में से, कुछ होंगे जो सिर्फ जानने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ होंगे जो इसलिए आए हैं क्योंकि उनको पड़ी है, लगा है उनको कुछ दिल पे। तो जब तक हमें लगता नहीं है कुछ, जब तक हमें दर्द नहीं होती, हम आगे नहीं बढ़ते। जैसे घोड़ा होता है ना, उसको पीछे से मारा जाता है, चाबुक मारा जाता है ताकि वो आगे बढ़े। तो जो दर्द का, जो मास्टर्स ने, श्री अरबिंदो मदर भी बताते हैं इसके बारे में, कि जो एक्चुअल पर्पस है हमारी ह्यूमन लाइफ में, प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ में, जो दर्द का पर्पस है, वो है हमारे इनर्शिया से, हमारे कंडीशन सिस्टम से, हमारे लिमिटेड लाइफ से हमको जगाना। क्योंकि हम इतने छोटे हैं नहीं जितनी हम छोटी जिंदगी जीते हैं,
हम में इतनी कैपेसिटीज हैं जो सो रही हैं, हमें पता भी नहीं है कि हम हैं कौन। तो जब तक वो जानेंगे नहीं, जब तक उठेंगे नहीं उनके प्रति, जब तक दर्द के थ्रू उठेंगे नहीं, दर्द के माध्यम से, तो कैसे पता लगेगा। तो आधा अधूरा जीवन जी के हम चले जाएंगे। और यूनिवर्स कह लो या भगवान कह लो, भगवान ये चाहता नहीं है कि हम आधा अधूरा जीवन जी के चले जाएं। भगवान चाहता है कि हर एक इंसान फ्लावर करे, ब्लॉसम करे, जो वो गिफ्ट देने आया है इस संसार को, जो प्यूरिटी उसके अंदर जितनी डेवलप हो सकती है, जितना ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, वो करके जाए। या तो इस तरह से हमको जगाया जाता है, क्योंकि आलसी हैं हम सब आलसी होते हैं। हम अपने लिमिटेड नैरो व्यूज में पकड़ के उनको बैठ जाते हैं, उसके आगे फिर सोचने की जरूरत नहीं करते। फिर दर्द होता है एकदम से, लव्ड वन, आई वी लूज समवन एंड इट हर्ट्स। जब हमारा कोई बहुत ही करीबी चला जाता है तो बहुत दर्द होती है, एज इफ कि कुछ ऐसा खालीपन आ गया जीवन में जो अब कभी नहीं भर सकता, और वो दर्द देता है। फिर हम ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों, क्यों होना था इसको ऐसा, और इस दर्द का मैं करूं क्या, जो अब मेरे पास ये बिल्कुल एक खालीपन सा है, एक वॉइड सा, इसका मैं क्या करूं। तब हम थोड़ी हायर, then we begin to talk the spiritual path, walk the spiritual path। तब हम तलाश करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, जो आपने जो क्वेश्चंस आप लोगों ने लिखे, इतने सुंदर क्वेश्चंस थे। आई वाज रियली ओवरवेल्म्ड, कि wanting to I'll just read out a few questions। so want to learn and grow within myself। ये अगर आपके अंदर ये एस्पिरेशन है कि मुझे अपने आप को जानना है और अपने आप में इनर ग्रोथ करनी है, आउटर ग्रोथ करनी है, इससे अच्छी एस्पिरेशन क्या हो सकती है। और अगर एस्पिरेशन है उसका आंसर भी आपको धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से लोग मिलते जाएंगे जीवन में। कुछ कुछ चीजें होंगी जो आपको आंसर देंगी, उसका जो हेल्प करेंगी ऑन द पाथ। सो आगे आपने लिखा है मेक गेटिंग इन्फॉर्म्ड अबाउट वर्ल्ड पेन इन ह्यूमंस, पेन इन ह्यूमन बींग्स, की है ही क्या, पेन का मतलब क्या है, दर्द क्यों है एज एन इंसान। तो ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में दर्द नहीं है और आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब क्योंकि मेरे जीवन में दर्द है, तो मैं क्वेश्चन करता हूं कि दर्द है क्यों हर बंदे को दर्द के थ्रू गुजरना पड़ता है, चाहे वो बीमारी बन के आए, चाहे वो कुछ भी बन के आए, चाहे वो किसी लव्ड वन का लॉस बन के आए या रिलेशनशिप इशू बन के आए, है ना, वर्क प्लेस, फाइनेंसिस इशू, इमोशनल इशू, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बन के आए। क्यों है दर्द, क्या है वो जो बताने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जैसे कि होता है ना, आप आग में हाथ डालते हैं तो हाथ जलता है, दर्द होती है। अगर आपने आग में हाथ डाला और आपके हाथ में दर्द नहीं हो रही, तो क्या आप हाथ को निकालेंगे बाहर? आपको सिग्नल ही नहीं मिल रहा ना, कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि हम पहचाने कि जिस तरह से पेन बॉडी की इंटेलिजेंस होती है, वो बता रहा है कि अरे आग से हाथ बाहर निकालो, जल जाओगे, गलत जगह हाथ है। वैसे ही जो हम मेंटल एंड इमोशनल सफरिंग की बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, वो एक सिग्नल है, कुछ भी नहीं है, वो एक सिग्नल है कि आप जो अपने आप को समझ रहे हैं, मैं और मेरी कहानी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप वो नहीं है। आपने अपने आप को गलत जाना है, तो वो सफरिंग का सिग्नल बन के आता है। और हम क्या करते हैं, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि उसको, सफरिंग को अपने जीने का हिस्सा बना लेते हैं, सिग्नल नहीं समझ पाते। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों के पास ये कैपेसिटी है कि हम सफरिंग को अपने जीवन का हिस्सा ना बना लें, उसको बस एक सिग्नल की तरह ले कि ये मेरे को बताने क्या आया है, कुछ तो है जो मैं नहीं समझ रहा। और वो क्या है जो मैं नहीं समझ रहा, कहाँ है जहां मैं गलत अटैच हो रहा हूं। और यूजुअली क्या होता है, हम अपनी स्टोरीज को अटैच हो जाते हैं कि मैं और मेरी कहानी, अब इस कहानी में मेरे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। जब मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो मुझे दर्द होगा। क्या हम सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ एक कहानी है हम, कि जो आपके साथ पास्ट में हुआ, जो अभी हो रहा है, सिर्फ वो है और कुछ नहीं है। और अगर ऐसा होता तो हम बड़े कंटेंट रहते, बड़ी खुशी रहते अपनी कहानी में। बट कौन है जो अपनी कहानी में है और खुश है?
अगर वो खुश है, अगर वो संतुष्ट है, तो पक्का वो अपनी कहानी में नहीं होगा, वो जीवन जी रहा होगा। लेकिन हम जीवन नहीं जीते, हम कहानियों में रहते हैं, मैं और मेरी कहानी। और जब जब हम अपनी कहानी के पात्र के साथ, किरदार के साथ, उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि मैं कौन, मैं इस कहानी का किरदार, तब हम तड़पते हैं, तब सफरिंग आती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब तड़प आती है। और यही चीज है जो हम सबको, मुझे लगता है हम जान सकते हैं कि सफरिंग जो है वो सिर्फ एक सिग्नल बन के आती है कि हमने फिर से अपने आप को किसी कहानी के साथ आइडेंटिफाई कर दिया है। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे दिमाग में कोई कहानी नहीं है और मेरा जीवन में सफरिंग है। सोच के देखिए, करके देखिए कि आपका दिमाग बिल्कुल खाली है लेकिन आपके जीवन में सफरिंग है। ऐसा हो नहीं सकता। अगर जीवन में तड़प है, अगर जीवन में सफरिंग है, तो पक्का मेरे साथ कहानी भी है। और क्योंकि मैं एक कहानी नहीं हूं, कहानी से बहुत ज्यादा हूं, तो सफरिंग आती है मुझे बताने के लिए कि जागो, जागो। अगेन ये इशू इतना डीप इशू है कि आज का समय काफी नहीं होगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ एक तरह तरह हिंट्स एंड क्लूज आपके लिए छोड़ने की, हम सब के लिए, नॉट सिर्फ आपके लिए, अपने लिए भी, कि मैं टच कर रही हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हम उस पर टच कर पाए। बट अगर इतना ही ये आसान होता तो ग्रंथों पे ग्रंथ नहीं लिखे गए होते जो लिखे गए हैं ह्यूमन हिस्ट्री में। अगर आप देखें, अगर इतना ही आसान होता खुश रहना, तो ग्रंथ पे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, मास्टर पे मास्टर आ रहे हैं, अवतार पे अवतार आ रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हम उस पचड़े में पड़ते हैं तब बहुत दलदल के जैसा पचड़ा हो जाता है, तब हम निकल नहीं पाते उससे। और धीरे 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 हमने हर लाइफ एक्सपीरियंसेस को यूज करना है समझ के कि ये मुझे अब अपने बारे में क्या बता रहा है। अच्छा, ये एक्सपीरियंस मेरी कौन सी वीकनेस के बारे में बता रहा है, कहाँ है जहां मैं वीक पड़ जाती हूँ, कहाँ है जहां मैं बहुत अटैच हो जाती हूँ। और जो भी हमारी अटैचमेंट्स हैं इस जन्म में, है ना। अब जैसे इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे कोई है जिसको मैंने कुछ बोला, मान लो मैंने गाली दे दी, ओके। अब मेरी गाली से आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई एक ऐसे इंसान है जिससे आप बहुत अटैच्ड हैं, वो आपको गाली देता है, तो आपको दर्द होता है ना। तो हमें ये जानना है कि जो हमारे इस जीवन के सॉफ्ट स्पॉट्स हैं, जहां पे हम अटैच्ड हैं, जहां जहां हम अटैच्ड हैं, जो हमको दुख देते हैं, वो हमारा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। वहां पे हमने काम करना है इस जीवन में, ताकि वो हमें इफेक्ट करना बंद कर दे। ये हमारा काम है। तो जहां जहां अटैचमेंट है, बुद्धा ने क्या बोला था, जहां अटैचमेंट है वहां सफरिंग है। बिल्कुल सही बोला था, है ना। तो अगर आता जाता मुझे कोई गाली देके चला गया, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा कोई अपना जानने वाला मुझे गाली देता है, तो मुझे लगता है क्यों क्यों बोला तूने मुझे ऐसा, मुझे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। या और जहां पे, जहां जहां हम, हर हर बंदे के जीवन में कुछ कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो दर्द ज्यादा देते हैं। आप सबको इसकी भनक है ना, कि मेरा बाकी जीवन ठीक होगा लेकिन एक दो चार ऐसे स्पॉट्स होंगे जहां पे मुझे दर्द ज्यादा रहता है, जो मुझे सफरिंग देते हैं। हमारा काम उन्हीं जगहों पे है। दैट इज द प्लेस वेयर इन दिस लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव टू प्रोग्रेस, आई हैव टू ग्रो इन माई कॉन्शियसनेस। उस चीज को हमने अपना रॉ मटेरियल बनाना है। जैसे सब्जी काटने के लिए कच्ची सब्जी हमारा रॉ मटेरियल होती है, तो मेरा रॉ मटेरियल क्या है कि मेरा अभी का जो अटैचमेंट वाले पॉइंट्स हैं, जो मेरे अभी का जो दुख है, दर्द है, वो मेरा रॉ मटेरियल है जानने के लिए, जीवन को समझने के लिए, ताकि मैं और बेहतर बन पाऊं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंसान, much kinder, much compassionate, and I also flower within myself. I know myself, I get to know my strong points, weak points, work on the weaker ones, nurture the stronger ones, and slowly grow as a human being. Yeah. So any question at this moment? कोई भी अगर आपको सवाल हो या कोई भी चीज आप कहना चाहें, पूछना चाहें। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं कुछ बात कर लेती हूँ।
Hello. हाँ जी. Ma'am, there are some people, they don't feel pain for certain things because they do feel that this is pertaining to others. So I'm immune from everything. So I need not bother for these things. And maybe this is the one reason with which the people are indulging in crimes against others, because they don't feel compassionate for others. Why these kind of people, they don't feel pain and suffering? या देखिए, जो अगर हम बात करें क्रिमिनल कैपेसिटी की या टेररिस्ट या जो भी जो आप बताना चाह रहे हैं कि हम दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों को मर्डर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, और मुझे खुद दर्द भी नहीं हो रहा, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा, तो ये तो अगेन मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं आपको बता पाऊंगी क्योंकि ये बहुत डीप मैटर्स हैं। इसके बारे में बिना एक्सपर्ट ईयर्स ऑफ स्टडी के ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं बता सकती हूँ इस पे, देखिए जब मैं कोई भी चीज कर रही हूँ उसके पीछे मेरी एक इंटेंशन होती है ना। तो मान लीजिए कि मैं एज अ टेररिस्ट मुझे ट्रेन किया जा रहा है, तो मेरा क्या किया गया बचपन से ही, बचपन बड़ा रिसेप्टिव समय होता है, इवन यंग फेज इज वेरी रिसेप्टिव फेज। मैं तैयार हूँ, मेरे में बहुत लाइफ एनर्जी है जो बबल रही है, उबल रही है, एंड आई वांट टू यूज दैट लाइफ एनर्जी। एंड व्हाट इज डन यूजुअली इज दैट owing to the fact that I have got too much of pain in my life, and maybe not, and I undergo this training. I, owing to my necessities of life, I want to eat properly, I want to have a meal properly, and I want to do something. Now I don't get any other option, so I enter this field. I'm just giving one example, and I'm brainwashed into doing something. एंड उसमें कहा मुझे क्या जा रहा है कि आप धर्म के लिए कर रहे हैं, यू आर डूइंग दिस फॉर योर रिलीजन, एंड धर्म में सबसे ऊपर की चीज, वट एवर यू कॉल धर्मा, धर्मा इज योर the biggest thing that you should fight for. So we unfortunately in day-to-day life have abused the word called dharma, and we have put it in parallel with religion, while that's not the case, although we use it in that sense. And then I'm so brainwashed completely that I am totally convinced that this is my purpose. Yeah, so this is the power of mind that is being abused. It can be abused in any day-to-day matter also, not only these crimes and all that, because we also have brainwashed ourselves. हम अपने जब, whenever we live in our limited zones, whenever we kind of have this understanding that I know the best, you don't know, I know. So what have we done actually? We have brainwashed ourselves. We are absolutely convinced that I know the best. But is that true? Do we know the best? And the question that you asked, I don't think I'll be able to really touch upon the essence of it. You'll have to read deeper, dig deeper into it. Because there are many aspects which I will not be able to touch here. Yeah, it is also a kind of a mental, I would say a psychosis that we go through. तो अगर मैं उन चीजों पे बात करने बैठूंगी तो ये मेरे मुंह को शोभा नहीं देगा, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट मैटर. What I can talk about is today that why pain and suffering exists for us, so that we can grow as a human being in our life. Yeah, so that is what I would say here. There are, yeah, please. So that means from childhood onwards, they will be tuning themselves, or they will be tuned by parents or somebody like that, that they will not have certain kinds of pain when they do hurt others, when they do interfere with others' interest, etc. They don't feel, because they had a conviction that this is not my job, this is not my duty. Yeah, absolutely. And it's beautiful now, the thing that you shared, it's beautiful to actually feel pain. Yes. So the question that you have asked is a beautiful thing, because although we are today talking how to relieve pain and suffering, but the question that you asked, I think it opened something new, that it's beautiful to
be in touch with the pain so that I can actually understand what the other person is going through. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Beautiful. Thank you for bringing that up. Yeah. Thank you, ma'am. So anything else at this point? Okay. So one thing which I had thought I will share about it. There was one question that somebody was asking, pain affects physical health. So it's not truly pain that would affect physical health, because what kind of pain are you talking of? Are you talking about emotional pain or physical pain? So Roshni ji, you want to share something? Okay. So if anyone who asked this question, pain, how does pain affect physical health? If that person is present here, and if you could share what actually you want to ask. I think, Monica, the question might be something like this. No, actually the person might be trying to ask is this, that कई बार ऐसा होता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से फिजिकल डिजीजेस होते हैं. तो the person might have taken up the emotional pain, no, creating disease. अच्छा. तो ऐसा क्यों होता है? Maybe that is one of the angle of this question. ठीक है. Yeah, that I think we can talk about that. Thank you, Nehal. Yeah. So emotional जो pain है, emotional suffering है, definitely it will be affecting health, physical health. Definitely. Or I think it is good that it affects physical health, because only then we give it attention. You know, when I have a little bit of stress in the mind, a little bit of stress in emotions, I don't bother about it that much. But when it harms my body, you know, then I get to know that, oh my God, there is something that I need to care about. So I think it's a good signal. It is again a signal. These are all signals. Mental stress is a signal. Emotional stress is a signal. Emotional pain, suffering is a signal. And that going on to the body is also a signal that you need to take care of something, you need to address something. Yeah. So I think it's a very good thing that it affects the body. क्योंकि अगर वो affect ही नहीं करेगा body को, तो पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा, है ना. Imagine कीजिए कि हाथ को आपने आग में डाल दिया. रोशनी जी, इसको आप म्यूट कर लेंगे? फिर से अनम्यूट हो गया. या थैंक यू. तो आपने आग में अपना हाथ डाला और इमेजिन कीजिए कि आपको दर्द फील ही नहीं हो रहा, आपका पूरा हाथ जल जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा, है ना. तो उसी तरीके से इमोशनल और मेंटल पेन जब आप फिजिकल बॉडी में आता है, तब हम उसको देखना शुरू करते हैं, तब हम उसके बारे में सतर्क होना शुरू करते हैं. तो they are all connected. Mind, body, emotions, they are all connected, and they are only a signal that there is something deeper that you need to address. The calling of your soul, the calling of your inner being, who you truly are. That is something which you are ignoring in this race of life. तो उसको हमने attention देना है और धीरे धीरे उसको nurture करना है. You know, उसको जैसे खाद देता है माली, थोड़ा सा पानी दिया, थोड़ा सा खाद दिया, तो अपने अंदर ही जो खूबसूरती है हमारी, हमने उसको recognize करना है, जानना है, पहचानना है और उसको नर्चर करना है. और धीरे धीरे ये भी ध्यान रखना है कि अभी पूरा भी खूबसूरत नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारी वीकनेसेस हैं. तो ये भी ध्यान रखना है कि अपनी सारी धीरे लिटिल जो छोटी छोटी गड़बड़ी है, मिस्टेक्स हैं, वीकनेसेस हैं, उनको चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी तैयार रहना है. ये होती है ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस. यू नो, देन जो भी आपके पथ पे आएगा, आप उसको यूज कर रहे हैं एक बेहतर जीवन के प्रति. या okay, so I think we have talked about these questions, like how to come out of pain, how to survive pain and anger, you know. And again, one session is absolutely not enough for this. Don't think that after this one session we will be just rid of our pain and suffering. This cannot happen. This is a gradual process. You know, we have to grow into it. How to relieve pain, way to ease pain and suffering. So all that we actually want is peace, relief मांग रहे हैं ना pain and suffering से. All that we actually crave for is peace, happiness, contentment. और हम जीवन कैसे जीते हैं?
हम जीवन ऐसे जीते हैं कि शांति तो आती जाती रहेगी, बाकी सब कुछ बहुत जरूरी है। बाकी सब कुछ को हम इतना जरूरी बना देते हैं कि उसकी वजह से हमारी शांति चली जाती है कोने में और अशांति आ जाती है उसकी जगह। और तब हम ढूंढ रहे हैं शांति को। अरे शांति कहाँ गई? अरे भाई, शांति को कोने में किसने भेजा? हमने ही तो भेजा। हमने किसी और चीज को ज्यादा बड़ा बना दिया, हमने पैसे को ज्यादा बड़ा बना दिया, हमने लाइफ सिचुएशंस को ज्यादा बड़ा बना दिया, हमने जॉब को ज्यादा बड़ा बना दिया। ऐसा नहीं कह रही कि ये नहीं चाहिए, लेकिन वो भी क्यों चाहिए? ताकि हम एक शांत और अच्छा जीवन जी सकें। और अगर मेरी जॉब इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल है कि वो मुझे अशांत कर रही है, हम वही जॉब करते चले जाते हैं और फिर हम ढूंढ रहे हैं शांति। तो ऐसा तो होगा नहीं। अब जैसे इमेजिन कीजिए कि कोई एक मर्डरर है, अब वो बोले मुझे शांति चाहिए, और वो रोज सुबह जाके पहले मर्डर करके आता है, फिर मेडिटेशन करने बैठता है। मिलेगी नहीं, काम छोड़ना पड़ेगा उसको। या तो मेडिटेशन छोड़नी पड़ेगी या काम छोड़ना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने गलत काम भी जारी रखें, जो हमें अशांत करते हैं, जो हमें दुख देते हैं, वो सारे काम हमारे चलते रहें, लेकिन साथ ही साथ एक एड ऑन थोड़ा हो जाए आधे घंटे का, जिससे थोड़ी राहत मिल जाए। तो ऐसा काम चलता नहीं है ज्यादा दूर तक। हो सकता है आपको एक आध दिन अच्छा लगे, सुंदर लगे, लेकिन वो आपके जीवन को बदलेगा नहीं। सुबह फिर वही गलत काम हो रहे हैं, 24 घंटे गलत विचार बिल्कुल गोल 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 घूमे जा रहे हैं, और हम आधा घंटा बैठ जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो 24 घंटे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर उसमें हम ऐसे काम कर रहे हैं जो हमें अशांत कर रहे हैं, और करे जा रहे हैं उनको चेंज नहीं कर रहे बिल्कुल, तो फिर वो आधे घंटे की मेडिटेशन बिल्कुल काम नहीं आएगी। लेकिन वही आधे घंटे की मेडिटेशन बहुत काम आ सकती है अगर मैं साथ साथ ये भी सोचूं कि हाँ, अब ये काम मुझे सूट नहीं करता, अब मर्डर करना सूट नहीं करता, अब कुछ और काम ढूंढते हैं। तो आपको काम भी बदलना पड़ेगा, आपको विचार भी बदलने पड़ेंगे। जिन लोगों से आपकी गॉसिप रहती है, बातचीत रहती है, वो लोग भी हो सकता है बदल जाए, या आपकी बातचीत कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, जो भी है। तो ये पैरेलल में चलता है मामला। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए अगर सबसे जरूरी, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चनियर में ये है कि हाउ टू हैव पीस, हाउ टू गेट रिड ऑफ सफरिंग। तो इसका मतलब तलाश तो हम सबकी पीस की है, हैप्पीनेस की है। तो फिर हम काम ऐसे क्यों करें जो हमें तड़पाएं? और विचार भी एक तरह का सूक्ष्म काम है। तो ये लास्ट चीज थी जो मैं इस पे खत्म करूंगी, इसके बाद हम और क्वेश्चंस हैं तो ले सकते हैं। विचार जो हमारे जीवन में पूरा एक दिन में लाखों विचार हमारे पास आते हैं, विचार एक तरह का सूक्ष्म कर्म है, सटल वर्क, वो हमें दिखता नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि मैं अपने इनर डायलॉग को चेक करूं कि मैं अंदर क्या चल रहा है, मेरे गोल 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 क्या घूम रहा है। और वही है जो फिर बाद में फिजिकल डिजीज बन के आता है। और इस चीज पे मदर और श्री अरबिंदो ने भी बोला है, काफी टीचर्स बोल चुके हैं इस चीज पे कि हैव अ लुक एट योर थॉट्स। अगर आप असली में सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, अब आप तैयार हैं कि अब मुझे सुंदर करना है अपने जीवन को, अब मुझे धीरे धीरे अपने जीवन की सारी कालिक निकालनी है, बाहर करनी है, तो आपको जानना होगा कि विचार क्या कालिक फैला रहे हैं जीवन में। और अगर ऐसे विचार को आप ज्यादा समय दे रहे हैं जो कालिक 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 करे जा रहे हैं, तो उसको चेंज करना होगा। हाँ, जैसे इमेजिन कीजिए कि कोई एक चीज है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है और बार बार आ रही है दिमाग में, तो उसकी जगह मैं ये भी बोल सकती हूँ कि द हायर इंटेलिजेंस, और जिस भी डिवाइन पे आपका भरोसा है, द यूनिवर्स और द डिवाइन नोज द बेस्ट, एंड आई एम गाइडेड एंड आई विल बी गाइडेड टुवर्ड्स ग्रेटर स्ट्रेंथ, ग्रेटर लाइट। कि मुझे और समझ दी जाएगी और शक्ति दी जाएगी इस पथ पे चलने के लिए। तो उसकी जगह हम ये भी तो विचार कर सकते हैं। अब ये आपको जानने में बड़ी छोटी सी बात लगेगी और तभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं, है ना, क्यों हम कहते हैं अरे नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, बट हो तो रहा है। क्योंकि हमारे गंदे विचारों से हमारा जब फिजिकल डिजीज निकल सकता है, उससे हमारी बॉडी खराब हो सकती है। तो अगर अच्छे विचार हैं, अगर ऐसे विचार हैं जो आपको शांत करते हैं, जो आपको रिलैक्स करते हैं, अब जैसे आप ये सोचें कि
यूनिवर्स नोज द बेस्ट, भगवान को मुझसे ज्यादा पता है, वो मुझे मार्ग दिखाएगा और दिखा रहा है। जैसे ही आप ये बोलते हैं आप एकदम से शांत हो जाते हैं। तो ऐसे विचार भी लिए जा सकते हैं, करे जा सकते हैं, है ना। तो हमारा जीवन हमको लगता है कि किसी और के हाथ में है, लेकिन जैसा कि पूर्वी जी भी स्टार्टिंग में बता रही थी, हमारा जीवन हमारे ही हाथ में। जब भी हम तैयार हैं, और कभी कभी परिस्थितियां बहुत मुश्किल हो जाती हैं, कभी कभी डिप्रेशन या बाकी चीजें बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, तो जब भी हम तैयार हैं कि बस अब बहुत हो गया, आगे बढ़ने के लिए जब भी तैयार हैं, तो ये अंदर का जो हमें टेम्पल है, इनर टेम्पल, इसको सफाई करनी है, इसको तैयार करना है एक नए जीवन के लिए। और हम सब में बहुत खूबसूरती है, जो कि पूर्वी जी ने भी स्टार्टिंग में बताया कि हम सब में कुछ गुण हैं जो सब में नहीं है। तभी बिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हर एक इंसान अलग है। क्यों अलग है? अलग इसीलिए है क्योंकि हमारे पास जो एक एक बंदे के पास जो कैपेसिटीज हैं, जो टैलेंट्स हैं, जो खूबियां हैं, उनको हमने नर्चर करना है, उनको पावर देनी है। और स्लोली स्लोली साथ ही साथ हमको अपनी वीकनेसेस पे भी ध्यान देना है, जहां मैं कमजोर पड़ जाती हूँ, जहां मैं अभी भी लिमिटेड माइंड से सोचती हूँ, उसको हमने धीरे 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 बदलते चले जाना है। तो इसको कहते हैं ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अगर इंसान होते हुए, अगर ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के जन्म में मेरे ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, मैं पहले से ज्यादा एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन रही हूं, तो इसका मतलब मेरा जीवन ठीक जा रहा है, सार्थक जा रहा है ना? और यही हमारे पास समय है कि जो भी परिस्थितियां आए, बहुत डिफिकल्ट विषम परिस्थितियां, ये समय सबके लिए बहुत खराब सा समय रहा है अगर ऊपर ऊपर से देखें, लेकिन उसी खराब समय ने हमको पकाया भी है बहुत, उसने हमको मैच्योर किया है, उसने राइपन किया है, तो ये जो हीट है, गर्मी में फल पकता है, तो जब हम इस इंटेंसिटी में, सफरिंग या पेन की इंटेंसिटी में रहते हैं और अपने आप को मौका देते हैं पकने का, तो तब हम कुछ और हो सकते हैं जो हम पहले नहीं थे। तो एक ये गुजारिश है हम सबसे कि दुख या दर्द या सफरिंग या तड़प जो भी है, उसको हम ये नहीं सोचेंगे कि ये बिना बात के है ना। वो कुछ है जो सिग्नल देने आई है, कुछ है जो वो बताने आई है। जो पूरा एक यूनिवर्स है वो हमारे अगेंस्ट नहीं रचा गया है। कोई हमारा यहाँ पे मजा नहीं ले रहा बैठ के, कि चलो मैं इसको तड़पाता हूँ, मजे लेता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। और अगर तड़प रहे हैं तो भगवान ही है जो हमारे अंदर बैठ के तड़प रहे हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जर्रे जर्रे में भगवान है, एवरी ग्रेन ऑफ सैंड देयर इज डिवाइन, सो हाउ कैन इट बी दैट व्हेन आई एम सफरिंग द डिवाइन इज नॉट सफरिंग? द डिवाइन इज सफरिंग थ्रू मी, है ना। और उस सफरिंग का अगर हम सिग्नल पढ़ लें, समझ लें और एक नया जीवन जीना शुरू कर दें उस सफरिंग का सिग्नल समझ के, तब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम अपने आप को ब्लॉसम करके अपना गिफ्ट जो है, हमें जो गिफ्ट है इस जीवन के लिए, वो हम इस पूरे संसार को दे सकते हैं, द यूनिक फ्लावर दैट वी आर। तो शक्ति बहुत है अगर हम इसकी शक्ति को यूज कर पाए, बट whenever we are ready, yeah. So I think this is where I would like to stop talking, and if there are any questions, Yeah, Monica, I have a question. Like most of the people, they usually say that हम लोग, हमारे जीवन में कोई सफरेंस आता है या दुख या पेन आता है क्योंकि हमने कोई बहुत बुरे कर्म किए होंगे, मे बी कोई पास्ट जन्म में, या किसी को परेशान किया होगा, तो हमें इसकी वजह से इस बार इतना कुछ दुख सहन करना पड़ा है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? थैंक यू। सी, आई एम नॉट डिनाइंग कि पास्ट कर्म वगैरह से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप देखो ना कि अगर हम यही सोचें कि मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, अगर मैं ऐसा सोचूं, तो ऐसा आप बिलियंस एंड जिलियंस में से ऐसा कौन सा इंसान है जिसने बुरे कर्म नहीं किए होंगे? आप ये भी सोच सकते हो, क्योंकि दर्द तो सबके जीवन में है ना। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके जीवन में दर्द नहीं है ना? आप पूछ के देखो, जैसे जैसे इंसान बड़ा होने लगता है जीवन में दर्द आता ही आता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो इसका मतलब सबने ही बुरे कर्म किए हुए हैं, है ना। तो एक तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है, और दूसरा ये कि जहां तक मुझे समझ है वो ये है कि the human soul that we are, it has to go through many experiences of life,
Yeah, and through those experiences it grows in consciousness. कुछ experiences को हम कह देते हैं bad experience, कुछ experiences को कह देते हैं good experience. जो मुझे दुख दे रहा है उस experience को मैं कह देती हूँ bad experience, और जो मुझे खुशी दे रहा है मैं उसको कह देती हूँ good experience. लेकिन for the soul all that matters is growth of consciousness. No experience is a good or bad experience for the growing soul. And there the question that you asked, whether it's good karma or bad karma, that is only our limited mind, limited perception that we look at. It's actually no good or bad karma. Yeah, these are all experiences through which we have to grow. मैम, इसका मतलब ये है कि we have to train the children to identify the pain and suffering and thereby learn to improve themselves. Absolutely. From which kind of from which age we need to start this kind of exercise or a kind of training? Yeah. So actually, this is a very important and a relevant question. This has to start from the very beginning. Whenever the child is ready to understand things, you can talk to the child, communicate to the child when he's ready to talk about things. And Mother and Sri Aurobindo have said, उन्होंने ये बोला है कि the only purpose of being here as a human being is so that the soul which is hidden inside comes forward, takes the charge of life. वो आगे आ गई है, soul is forward. अब वो soul ही है जो मेरी जिंदगी को डिजाइन कर रही है. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पहले soul को दबाते हैं, suppress करते हैं, और फिर हम बाद में we feel lost as adults. तो अगर आप बच्चों के बारे में पूछना चाह रही हैं तो इसके लिए तो पूरी थ्योरी है of integral education which Sri Aurobindo and Mother have given us. And on Sunday we are having these sessions. अगर आप interested हैं तो आप आ जाइएगा, नेहल से मैं शेयर कर दूंगी. संडे को वी आर हैविंग फ्री सेशंस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रल एजुकेशन, और उसमें श्री अरबिंदो और मदर बताते हैं कि हाउ नॉट द माइंड, not the emotions, not the body, but the inner voice, what we call as soul. The inner voice has to nurture itself from the childhood. तो बच्चों से बातें करो कि अच्छा आज के पूरे दिन में आपको क्या लगता है, आपने कौन सा ऐसा काम किया जो आप बेटर कर सकते थे, कौन सा ऐसा काम किया जो आपको करके अच्छा नहीं लगा, और कौन सा ऐसा काम किया जो आपको लगा नहीं ये इट गेव मी हैप्पीनेस, मैं फिर से करना चाहूंगा. सो little things, and towards the end of the day or throughout the day, these can be discussions can be put it into practice. क्योंकि जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं जो हमारी इनर वॉइस के अगेंस्ट जाता है तो हम अनईजी फील करते हैं, हमको ठीक नहीं लगता. इमेजिन कीजिए कि बच्चा आज कुछ कर रहा था, मैंने उसको थप्पड़ लगा दिया. बाद में जब मैं सो रही होंगी रात को और अगर मैं यूजुअली थप्पड़ नहीं लगाती हूँ तो मुझे एक्चुअली में दर्द होगा उस पॉइंट पे जाके कि ओ माय गॉड, उस समय मैं कुछ और कर सकती थी, मुझे थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए था. सो ये हमारी इनर वॉइस होती है, इसकी आवाज सबको आती है बट हम सुनते नहीं है, उसको दबा देते हैं. तो फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली दिस प्रैक्टिसेस हैव टू बी डेवलप्ड, एंड दिस इज अ होल थीम ऑफ रिसर्च एक्चुअली. Again, cannot go into detail, that we have to keep on consulting our inner voice in day-to-day experiences, what we call as gut feeling, inner voice. Yeah. Thank you, ma'am. One more guidance for me. Yeah. Whenever I do come across any injustice with reference to the job work or with reference to my personal life, I do feel little bit more emotional. Why the people are like this? Why the system has been done like this? How to overcome this kind of a kind of negative feeling, a kind of suffering, that why the things are on a wrong side? So I don't think it's a wrong feeling. First of all, I think it's absolutely beautiful if you can feel the injustice done to others, and but only it's troubling me, not allowing me to do day-to-day work. Yeah, I'm just going to that. So if I have this kind of a sacred anger within me, I would say, which is not arising out of your own story, but you are seeing that it is injustice being done to others and you would like to do something about it. So
there is only one thing you can do, I would say, or maybe two things. One thing is that if you are capable of taking action, take action. Yeah. And channelize that anger into a positive side that makes some things happen. If you cannot make things happen, then transfer your intensity into prayers. So instead of thinking all the injustice that is happening, you can also say that may the divine heal all the wounded hearts, and may all the justice be done to whatever, whoever needs it. So these are two only options that you have. If you keep on having the emotional issues regarding injustice being done to others, you will actually suffer, and that suffering will tell you that it is not the right way to go. So either channelize the anger towards action, or you turn it into prayer. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. सो किसी को और कुछ पूछना है? कोई और क्वेश्चंस हैं? सर, यू आर नॉट हर्ड. Yeah. Yeah. It's just not a question, but just a comment on it, that whatever the feeling you may experience, or you may think of it, because who is the judge that, as even madam has said, that I may get hurt or I may feel bad about certain things, but who decide what is good for a person, what is bad for a person? That's, we have to only decide over it. And we cannot be a judgmental. When you are suppose you are it should not be so that you are accused also, you are a lawyer also, and you are a judge also. So when you are asking something, or you are asking for the help, then I think that you should remain in that phase, that you are on the other end of the situation. That is my view about it. Do you get it? Or? Yeah, beautiful, Mukesh ji. Thank you for sharing. I think so. Mother and Sri Aurobindo also talk about this, that whenever we feel that I have to, serve humanity or change the injustice being done, Mother says that who are you to decide, that this thing is wrong, that person, because we look from a very limited perception. We have a very, very limited point of view. And maybe that person needs to go through that particular thing in order to go in her capacity. Who knows? That's what you said, that how do we know that it's not justice? Yeah, absolutely. And in case we are feeling, that just to soothe ourselves, अगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि उस बंदे के साथ गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, तो not for that, but just to soothe myself, just to have peace in myself, I can turn it into a prayer, कि भगवान जो सबके लिए उचित है वही करे, जो सबके लिए उचित है वही करे. और क्योंकि हमें नहीं पता सबके लिए क्या उचित है, उसको ज्यादा पता है. The higher intelligence knows the best. So thank you so much for sharing, Mukesh ji. Yeah. Thank you. So that will be my humble appeal to each and everyone, that whenever you have certain complaint, then you just express your complaint, or at the same time, especially when you are dealing with the kids, at least you should have a patience to listen. Otherwise, it may happen that whatever your ideas are going on, you may just thump upon these kids, and it should not happen. So you should be very much open when you are dealing with the kids, when you are dealing with your inferiors, even your juniors even. Then only you can justify, and then only you can express your views, or you can guide someone. So that's all about from me.
Thank you, Mukesh ji. So, is there any other question? किसी को और कुछ पूछना है, वरना हम सेशन को यहाँ एंड करेंगे, अगर कोई क्वेरी ना हो तो। और मैं सारी डिटेल्स जो मोनिका जी लिविंग लाइट्स के थ्रू पूरे हफ्ते जो भी सेशंस लेती हैं, उनकी डिटेल्स और साकार के पेन एंड सफरिंग की कोर्स की डिटेल्स भी व्हाट्सएप में शेयर करूँगी। ये पूरा आज का सेशन, इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइडेड होगा, तो उसकी भी लिंक आपको बहुत ही जल्दी हम भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप ऋतुजा के प्रोग्राम्स से जुड़ना चाहते हैं तो ऋतुजा अपडेट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका ज्वाइनिंग लिंक आपको व्हाट्सएप में मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जिन लोगों को 21 जून के इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन के वेबिनार में जुड़ना है, आप अपना नाम और फ़ोन नंबर मुझे ग्रुप में बताइएगा, मैं आपको उसमें डाल दूँगी। So Monica, thank you so much for all the insights that you have given today for the session. Thank you, Sneha. हम लोग कई बार क्या करते हैं कि अगर फिजिकल पेन है तो दवाई लेके ख़त्म करते हैं, मेंटल पेन है तो काउंसलिंग करवा लेते हैं या फिर किसी से बात करते हैं, पर हम डीपर लेवल पे शायद जाना भूल जाते हैं। तो आज का सेशन का हमारा सिर्फ ये एक प्रयोग था कि आप पेन को ऊपर से सरफेस से उसको पहचाने, उससे अच्छा है आप उसको एक और लेवल के अंदर लेके जाएं और कोशिश करें कि जो भी आपका दुख दर्द या पेन जहाँ कहीं पे भी जिस किस्म का भी है, वो उसका एक अलग एंगल देखें, ढूंढें और उसको उसके रूट तक पहुंच के उसके नेचर की मदद से अपनी लाइफ का और ही ज़्यादा एफिशिएंट इस्तेमाल करें। तो हम आशा रखते हैं कि आप सबको कुछ बहुत इंसाइट्स मिली होंगी। मोनिका जी हमारे साथ उसी व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हैं, किसी को और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप टेम्पररी है, 2 दिन तक ये चलेगा, उसके बाद हम इस ग्रुप को डिसॉल्व कर देंगे। तो 2 दिन मैं इसको ओपन रखूंगी, आपको जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं और जो भी मटेरियल हम शेयर कर देंगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में ये क्लोज कर दिया जाएगा। So once again, thank you so much, Monica. Thank you everybody for your kind presence and patience and taking so much of efforts to come to the online group. Thank you so much. See you all soon. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you. Thank you, Monica ma'am. Thank you, everyone. Thank you, Monica. Thank you, everyone. Thank you for joining.